निकाय चुनावों की आचार संहिता के बीच मध्य प्रदेश में सरकार गरीब बेटियों की शादी करा सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह के कार्यक्रम आयोजित करने को सशर्त अनुमति दे दी है। निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक न तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह के सामूहिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार और विज्ञापन जारी होगा और न ही नेता और निकाय चुनाव चल रहे थे प्रत्याशियों की कार्यक्रम में सहभागिता होगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आयोजन में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के चलते चुनाव काम में किसी प्रकार की बाधा न आए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना होगा। तो नेताओं की भले गैर मौजूदगी हो लेकिन कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए, ये फैसला भी इस बीच लिया गया है। तो नेताओं की मौजूदगी के बिना ही गरीब बेटियों की शादी हो सकेगी। अधिक जानकारी लेंगे, भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, आदर्श आचार संहिता के बीच क्या कुछ अहम फैसले हैं जो कि लिया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, क्योंकि आदर्श आचरण संहिता जो है वो प्रदेश में करीब 1.5 महीने तक प्रभावी रहने वाली है। ऐसे में सरकार की कोशिश थी कि जो कन्या हैं, जो गरीब बेटियां हैं, उनकी शादी इस दौरान होती रहे और इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया कि कन्या विवाह योजना की अनुमति दी जाए, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सशर्त अनुमति दी है। यानी कि कुछ शर्तों का पालन करना होगा और इन शर्तों के साथ ही सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। सबसे अहम बात है कि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यक्ति की मौजूदगी नहीं होगी। कोई नेता या चुनाव से संबंधित अभ्यर्थी, चाहे वो पंचायत चुनाव के हों या निकाय चुनाव के हों, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि आयोजन में जो अधिकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे उनकी वजह से चुनाव पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई दुष्परिणाम ना पड़े, इस बात का ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही आचार संहिता का पालन भी करना होगा, क्योंकि 1 जून से प्रदेश के सभी निकायों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो चुकी है और इससे पहले पंचायतों में भी आचरण संहिता प्रभावी है। ऐसे में जो सभी सार्वजनिक कार्यक्रम या फिर जो बड़े कार्यक्रम जिससे मतदाता मोटिवेट हो सकते हैं, उन कार्यक्रमों पर रोक हो जाती है आचरण संहिता के दौरान। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर भी रोक लग गई थी, लेकिन सरकार की कोशिश का नतीजा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आचरण संहिता के दौरान गरीब बेटियों की शादी इसका इंतजाम तो कर लिया गया, लेकिन आकाश, ये भी कहा गया है कि किसी तरह का कोई बैनर पोस्टर नहीं लगना चाहिए, प्रमोशन किसी तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये आचरण संहिता के अंतर्गत आता है कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इसमें अमूमन प्रसार नहीं किया जाता है। अभी से शहरों में जो राजनीतिक होर्डिंग्स हैं वो हटाई जा रही हैं, इस तरह की तमाम प्रक्रियाएं की जा रही हैं। और जो अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग ने दी है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए, उसमें भी प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। बैनर पोस्टर्स नहीं लगाए जा सकेंगे, ताकि जो आचार संहिता की विधि है उसका पालन करते हुए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि सामूहिक विवाह बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ी संख्या में जोड़े होते हैं जिनकी शादी कराई जाती है। ऐसे में इनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, न ही बैनर पोस्टर लगाया जाएगा। ये शर्त राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रखी गई है। बिल्कुल, तो सशर्त मंजूरी दे दी गई है कन्या विवाह को लेकर के। आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।